आपने एक चर्चा सुनी होगी। एक बार श्रीमन नारायण क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। ध्यान से सुनना। लक्ष्मी जी चरणों की सेवा में थी कि अचानक देवर्षि नारद पहुंच गए। लक्ष्मी जी को लगा कि नारद जी को प्रजापति दक्ष का श्राप है, ये 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते और नारायण अभी अभी विश्राम में गए हैं, पता नहीं कब तक जागे। सो ममता के कारण माता लक्ष्मी ने कहा कि देवर्षि अगर आपको लौटने की शीघ्रता हो तो नारायण की पादुकाएं सामने रखी हैं, उन्हें प्रणाम करके चले जाओ। नारद जी ने पादुकाओं को प्रणाम किया, वे तो चले गए, लेकिन आज पादुका मन ही मन उछल पड़ी। उसे लगा कि मैं तो जंगल की रहने वाली लकड़ी हूँ, जलाने के काम में आती हूँ, पर मेरा सौभाग्य तो देखो, जब मैं भगवान के श्री चरणों से जुड़ गई तो आज नारद जैसा महात्मा मुझे प्रणाम कर रहा है। वो तो ये सोच करके खुश थी, लेकिन भगवान श्रीमन नारायण के सिर पे जो मुकुट रखा था उसे बड़ा बुरा लगा कि 2 कौड़ी की पादुका जिसे तो नारद जी ने प्रणाम किया और हमारी ओर फूटी आंख देखा तक नहीं, वो गुस्से में आंख बबूला हो गया और मुकुट ने पादुका से कहा, री पादुका तू अपने आप को क्या समझती है? नारद जी ने भले ही तुझे प्रणाम कर लिया हो, लेकिन तू नीचे पहले भी थी, नीचे आज भी है, नीचे आगे भी रहेगी। मुझे देख, कोई मुझे प्रणाम करे या ना करे, लेकिन मैं भगवान के सिर पे पहले भी चढ़ा था, आज भी चढ़ा हूँ, आगे भी चढ़ा रहूंगा। अब इन दोनों के बीच की चर्चा भगवान लेटे लेटे सुन रहे थे। सब जानता प्रभु बिना ही जनाए। पहले तो भगवान लेटे थे, फिर उठ करके बैठ गए, बैठे ही नहीं मुकुट को उतारा, धरती पर रख दिया। मिनटों की कौन कहे, घंटे बीत गए, लेकिन भगवान तो मुकुट को उठा के सिर पे रखना ही नहीं चाहते। अंत में मुकुट ने ही परेशान होकर के प्रार्थना की, हे दीनबंधु दीनानाथ, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है, आप मुझे सिर पे क्यों नहीं रखना चाहते? भगवान ने कहा, रे मुकुट तू अहंकारी बन गया और अभिमानी व्यक्ति मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कहा, मुकुट अब मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, तुझे 14 वर्षों तक मेरे सिर पे आने के लिए व्याकुल होना पड़ेगा, बेचैन होना पड़ेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, इंतजार करना पड़ेगा। और जिस पादुका को तूने इतना कमजोर समझा है मुकुट, अब यही पादुका 14 वर्षों तक अयोध्या के राज्य सिंहासन पर बैठ के अयोध्या की प्रजा का संचालन करेगी। सो आज पादुका को अपने से भी ऊंचा स्थान दिलाने के लिए और भैया भरत के छिपे हुए श्री राम प्रेम को समाज के सामने प्रकट करने के लिए ना चाहने के बाद भी भगवान श्री राम का वनगमन हो गया।